नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है और एक नई रहस्यमय एक स्टोरी लेकर फिर आपके बीच आया हूं, आपके समक्ष आया हूं। मैं पहुंचा हूं इस वक्त बागपत के बालनी थाना क्षेत्र में। वाल्मीकि आश्रम यहाँ हुआ करता था, आज वाल्मीकि मंदिर के नाम से ये जगह है, यानी लव कुश जन्मभूमि साफ तौर पर यहाँ बताई गई है। और मंदिर है, प्रमाण है, यानी रामायण काल के जो प्रमाण हैं साफ तौर पर यहाँ देखे गए हैं। महर्षि वाल्मीकि का जो यहाँ तपोवन रहा है, तपस्या उन्होंने यहाँ की है और उनका आश्रम हुआ करता था, आज यह मंदिर में तब्दील हो चुका है। और बहुत मान्यताएं हैं, बहुत दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी कहीं ना कहीं पूरी होती है। तो आइए लेकर चलता हूँ, आपको रूबरू कराऊँगा उन मंदिरों में, उन तस्वीरों में जो यहाँ है, और जो यहाँ लोग और संत जो यहाँ हैं वो क्या बताएंगे, क्या बताते हैं, आखिर यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, वो आपके बीच रखेंगे। रामायण काल में जिस तरीके से उनके भगवान राम के 2 बेटे बताए गए लव कुश, जो सीता मैया ने उनको जन्म दिया था और वो एक आश्रम में जन्म दिया था, साफ तौर पर वाल्मीकि जो आश्रम था उसमें जन्म दिया था। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस समय हम वाल्मीकि जो आश्रम है, मंदिर है, यहाँ ये बागपत में हुआ करता था, आज उसी जगह हैं। यहाँ कुछ संत हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ की क्या मान्यताएं हैं या किस इस मंदिर को किस नाम से देखा जाता है। जी, आपका नाम पूछना चाहेंगे पहले? मैं स्वामी सुरेशानंद श्रीधाम वृंदावन से हूँ। अब फिलहाल में वर्तमान में वाल्मीकि आश्रम में संचालक के रूप में हूँ। तो मुझे इस मंदिर, जो ये मंदिर है, ये किस नाम से प्रसिद्ध है और ये कब से है, यहाँ की मान्यताएँ क्या हैं? ये हैंडल नदी का किनारा और यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी महाराज जी के 5000 वर्ष पुराने की इतिहास के अनुसार यहाँ के अवयव, मूर्तियाँ वो सब दिखाई देती हैं। पत्थर भी दिखाई देते हैं, मंदिर की बनावट दिखाई देती है। और यहाँ पर इस नदी के किनारे रह कर के वाल्मीकि जी महाराज ने तपस्या की और तब के समय में यहाँ पर ही आकर के सीता जी महारानी ने यहाँ पर आकर लव कुश को जन्म दिया। वो यहाँ लव कुश स्थल है। साफ तौर पर बताया लव कुश स्थल है। वो जो लव कुश है वो स्थल है, वो देखेंगे और जानेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि आखिर कितना सच्चाई है और किस तरीके की यहाँ मान्यताएं हैं। तो महाराज, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक बार मुझे वो स्थल दिखाएं जहाँ मंदिर के उसमें रूप में दिखाई गए हैं, प्रमाण हैं कुछ, उनके बारे में एक बार दिखाएं। तो मैं दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले आए हैं, ये देखिए लव कुश जन्म स्थल। ये जन्म स्थल लव कुश का साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ थोड़ा अंधेरे का अभाव है, मोबाइल जलाएंगे हम। ये सामने सीता मैया की तस्वीर है और उनके बराबर में लव कुश की भी मूर्ति आपको दिखाई देगी। और साफ तौर पर जिस तरीके से ये मूर्तियां हैं, यहाँ के जो प्रमाण हैं, ये अपने आप में दिखा रहे कि ये सीता मैया की मूर्ति है। और ये पग जो चिन्ह भी दिखाए गए हैं, ये नीचे ध्यान से देखिएगा, ये लव कुश के बताए जाते हैं कि लव कुश ने जब जन्म लिया था उनके पग चिन्ह लिए गए थे। तो साफ तौर पर वाल्मीकि आश्रम में और मंदिर में ये चीज़ें साफ तौर पर देखी गई हैं। और दीवारों पर भी साफ तौर पर ये चित्र देख रहे हैं, सीता मैया लव कुश को अपने गोद में बैठाते हुए ये तस्वीरें हैं। और वाल्मीकि जी ऋषि जो दोनों लव कुश को, दोनों भाइयों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। साफ तौर पर इस मंदिर की जो कलाकृति हैं वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ गुरु जी, आप कुछ कहना चाह रहे, बताइए सर। ये महाराज बाल अवस्था में लव कुश जी महाराज इतने तीव्र बुद्धि के थे कि वाल्मीकि जी महाराज स्वयं एक बार ही इनको शब्द बताते, उसी समय वो याद कर लेते थे और उनकी पूर्ण शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। और गुरु की गुरुवत्ता को उन्होंने पूरे अपने जीवन में धारण किया और गुरु को सर्वश्रेय माना और माता को सर्वश्रेय माना। तो ये बिल्कुल सही, जिस तरीके से लव कुश कहीं ना कहीं वो इतने बुद्धिमान रहे हैं, एक वीर रहे हैं, जिन्होंने बाल लीलाओं में भी कहीं ना कहीं जो अयोध्या की, यानी भगवान श्री राम की जो सेना थी उनको भी ललकारा था। तो साफ तौर पर, और इनके आगे भी कुछ मंदिर हैं वो दिखाएंगे लगातार। यहाँ जो है उसके बाद की बनी हुई है, शायद ये भगवान भोलेनाथ का परिवार हैं। एक संत भी रहे हैं जिनकी यहाँ तस्वीर है, पहले गोदावरी दास महाराज जी के नाम से ये इनकी प्रतिमा है, स्थिर रही है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े तपस्वी रहे हैं। ये मंदिर जो है, ये जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के अंदर आपको लेके चलेंगे। ये सामने जो बैठे हैं, यानी लव कुश को गुरु वाल्मीकि जी शिक्षा देते हुए, ये लव कुश की प्रतिमाएं हैं यहाँ शिक्षा लेते हुए गुरु वाल्मीकि जी से। एक पेड़ हुआ करता था, उसके नीचे बैठा करते थे इस तरीके से, और कहीं ना कहीं लव कुश को उन्होंने शिक्षा दीक्षा का पूर्ण ज्ञान दिया। यानी साफ तौर पर
रामायण काल का जो पूरा वर्णन वाल्मीकि जी ने लिखा है ग्रंथों के माध्यम से। और ये वो जगह है लवकुश जन्मभूमि जहाँ साफ तौर पर प्रमाण देखे जा रहे हैं। और आज मैं आपको ये एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर यज्ञ भी है, वो कुआं भी प्राचीन भी है। ये देखिए मंदिर देखिए, पंचमुखी नागेश्वर महादेव का भी मंदिर है, यानी भगवान भोलेनाथ के जो शिवलिंग हुआ करता था उस समय पूजा अर्चना की जाती थी। साफ तौर पर आश्रम में जो भगवान खुद महर्षि जो थे उन्होंने, वाल्मीकि जी ने, उन्होंने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अक्सर वो पूजा किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, भोले शंकर की आराधना किया करते थे। वो मंदिर साफ तौर पर ये देखा जा सकता है ये वही होगा जिस तरीके की इसकी बनावट है। और जो शिवलिंग है कहीं ना कहीं वो चमत्कारी शिवलिंग के नाम से यहाँ जाना जाता है, जिन्होंने खुद महर्षि जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में एक अमर हैं और कहीं ना कहीं हर लोगों की आत्मा में बसते हैं। वो दिव्य ताकत वो साफ तौर पर यहाँ हुआ करती थी। महर्षि वाल्मीकि जी कभी जीवन में उन्होंने झूठ नहीं बोला और हमेशा लोगों के लिए, जनहित के लिए या मानवता के लिए जो उन्होंने कार्य किए वो अपने आप में एक सराहनीय हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ बड़े बड़े जंगल थे आसपास और यहाँ बताया गया कि हर तरीके की जड़ी बूटियाँ और वृक्ष हुआ करते थे, तो ये वो जगह है। कहीं ना कहीं आप देखोगे इस पावन जगह को तो आपका दिल कहीं ना कहीं करेगा कि इस जगह आएँ और यहाँ के दर्शन करें। यहाँ जगह ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए, प्राचीन मंदिर है, राधा कृष्ण का भी यहाँ मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का है, सीता जहाँ सती हुई थी उसकी भी थोड़ा यहाँ दिखाया गया है चित्रों में। सर मेरा नाम रविंद्र कुमार है। रविंद्र जी, लवकुश जो ये मंदिर है इसकी क्या मान्यताएं हैं और यहाँ के बारे में जो क्षेत्र के लोग या दूर कहाँ से लोग आते हैं क्या? सर अभी मेरी उम्र लगभग 37 साल है और मैं जब से मैंने होश संभाला इस मंदिर में मैं आ रहा हूँ। मैं रोशनगढ़ यहीं पे बागपत जिले का रहने वाला हूँ और इसकी मान्यता बहुत है। यहाँ पे दूर दराज से आते हैं और तीज के महीने में बहुत बड़ा यहाँ पर मेला भी लगता है, जो मैं बताऊँ दूर दराज अदर स्टेट से भी यहाँ पर लोग आते हैं मेले के समय में। और अदरवाइज़ यहाँ पर रोज़ाना प्रतिदिन श्रद्धालुगण तो आते रहते हैं। फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से मंदिर बंद, मतलब कम आ रहे हैं श्रद्धालु, बंद भी है, कपाट भी बंद चल रहे हैं। तो लेकिन मान्यता बहुत है। यहाँ पे बताया जाता है कि लवकुश जन्मभूमि में भगवान वाल्मीकि जी का यहाँ पे आश्रम है, उन्होंने शिक्षा दी थी लवकुश को और ये मान्यता चली आ रही है। और यहाँ पे मन्नतें जो भी मांगते हैं वो पूर्ण हो जाती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रामायण काल था आज भी वो जिंदा है, यानी तस्वीरों में, यहाँ चलचित्र में आप साफ देख सकते हैं। यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर है, सोमनाथ महादेव का ये शिवलिंग भी है। साफ तौर पर यहाँ अनेकों प्रमाण हैं उस चीज़ के। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, सबसे ये प्राचीन सीता रसोई, यानी सीता मैया जो थी उसकी रसोई यहाँ है। कहीं ना कहीं जो आपने रामायण में भी देखा होगा ये रसोई है। अब इसके अंदर चलेंगे, देखेंगे, कुछ यहाँ महसूस होगा आपको। ये सीता मैया की रसोई थी, यानी वाल्मीकि आश्रम में जो सीता मैया खाना बनाती थी और बच्चों को जिस तरीके से लवकुश को उन्होंने पाला, किन किन समस्याओं को लेकर, ये वो कमरा बताया गया है। भंडार सामान रखने का भंडार, ये भंडार सामान रखने का, ये सीता की जो रसोई है वो साफ तौर पर दिखाई गई है, बताई गई है। और मैं दिखाना चाहूँगा एक जिस तरीके से सीता मैया जैसा डबल जो चूल्हा हुआ करता था डबल कोट का, वो इस तरीके से डबल का हुआ करता था। ये आज भी वो जो पद्धति पहले से चली आ रही वो आज तक भी यहाँ इस रसोई में देखी जा सकती है। साफ तौर पर जिस तरीके से ये पुरानी पद्धति, प्राचीन पद्धति, यानी सीता मैया की जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी देखा जाए जो गृहिणी अक्सर देखेंगी और खुद ना कहीं जो उनकी जो तपस्वी कहीं ना कहीं वो अपने आप में रही हैं और उन्होंने साफ तौर पर लोगों को और महिला की जो नारी की जो शक्ति है, नारी का जो सम्मान है, सीता मैया ने कहीं ना कहीं उसको बड़े लेवल पर रखा है। और हमेशा उन्होंने सीख दी है कि हर महिला को कि अपने आप को इतना मजबूत कर दो कि समाज में अपना ही अलग स्तंभ उनका कायम रहे। मेरा नाम रामगिरपाल दास महाराज है। महाराज जी, इस मंदिर की जो है मान्यताएं कितनी पुरानी है, कैसे लोग यहाँ आते हैं, किस तरीके से भजन कीर्तन होता है, क्या आखिर यहाँ क्या पूरा मामला होता है, ये बताएं। ये देखो, ये लगभग कम से कम 5-6 हज़ार साल पहले की तो यहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह हैं वो सब मिलती हैं। और यहाँ की मान्यता है वो लवकुश का जन्म स्थान बताते हैं। और वाल्मीकि महाराज की जो शिक्षा थी वो लवकुश महाराज ने इधर ही ग्रहण किया था, जो उनके श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्र थे। तो इस नाम से वो मान्यता है इस मंदिर की। लोग और क्या मानना है, लोग कहाँ से आते हैं? लोग बहुत कई मतलब पुराने पर दिल्ली है, गाजियाबाद है, बम्बई है, पूरे देश से, पूरे विश्व से लोग इधर आते हैं भगवान के दर्शन, इस स्थान के दर्शन करने के लिए। ऐसा बागपत में लवकुश जन्मभूमि आपने देखी, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना।
कि जिस तरीके की हम बागपत की रहस्यमय स्टोरी आपके बीच ला रहे हैं और कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं दिमागी जो टेंशन लोगों को है उससे निजात पाने के लिए ये बागपत की जो स्टोरी है, एक रहस्य जो अपने आप में है, पुराणों में ये हैं, साफ तौर पर इनको दिखा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा ये बालैनी का जो मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर जो आश्रम भी है कहीं ना कहीं, इसमें पर्यटन जो साफ तौर पर ये देखिए पर्यटन विभाग द्वारा इसको ले लिया गया है अपने भीतर, और जो भारत सरकार ने साफ तौर पर लाखों रुपए की जो योजना है इसमें अभी सुचारू रूप से उनका टेंडर भर दिया गया है और पता लगा है कि जल्द ही बड़े पैमाने पर यहाँ काम होगा। जिस तरीके से लवकुश जन्मभूमि के यहाँ प्रमाण है साफ तौर पर अपने आप में बागपत की जो स्थल है ये देवभूमि साफ तौर पर इसको कहा जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ भगवान राम के उनके बेटे जो लवकुश रहे हैं उनके यहाँ प्रमाण मिले हैं साफ तौर पर। बागपत एक वो देवभूमि है साफ तौर पर जिसमें रामायण और महाभारत कालीन जो सभ्यता है साफ तौर पर चप्पे चप्पे पर देखने को मिल सकती है। बागपत आइए, वाल्मीकि मंदिर जो ये आश्रम है इसमें आइए, बालैनी में ये स्थित है, और कहीं ना कहीं जो यहाँ बड़ी मान्यता है कि आपकी जो मनोकामना है वो साफ तौर पर पूरी होती है। तो अपनी मनसा जो लेकर आइए और मुरादें जो है मांग के देखिए। जिस तरीके से यहाँ लोगों का मानना है कि उनकी मुरादें पूरी होती है। और फिर एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पड़ाव के साथ आपसे मिलेंगे, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करना। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत।